आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है अलंकार। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे हमारे किसी भी परीक्षा में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यह चैप्टर भी है। ठीक है, इसके सभी कंसेप्ट को हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक क्या होते हैं, श्लेष क्या होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, प्रतीक, दृष्टांत, विरोधाभास, इनकी परिभाषा क्या होते हैं और इनके कौन कौन से बेहतरीन उदाहरण क्या होते हैं और एक एक चीज को हम सीखते हुए चलेंगे कि अलंकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आभूषण यानी सजावट। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई घर है, उस घर को पेंट कर दीजिए, उस घर को रंग दीजिए, उस घर को सजा दीजिए, तो उस घर की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, आपके पास कोई बाइक या साइकिल है, उसकी रिपेयरिंग करवा दीजिए, उस बाइक और साइकिल की सुंदरता बढ़ जाती है। यदि कोई स्त्री है, यदि वो 16 श्रृंगार अपना पूरा कर लेती है तो उस स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह काव्यों में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों के कुछ अर्थ होते हैं जिन्हें सुनने के बाद हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें एक शब्द आपको ऐसा लग रहा है जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो है सजना। मतलब एक स्त्री कह रही है कि मुझे सजना है अपने सजना के लिए। मतलब एक ऐसा शब्द है जो उस काव्य की पूरी सुंदरता बढ़ा देता है, वही हमारा अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, अलंकार की परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या उनके अर्थों को अलंकार कहते हैं। वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कितने प्रकार के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार वाकई में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान अलंकार है। ठीक है, अर्थालंकार 38 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 10 प्रकार के ही पढ़ेंगे। उसके बाद उभयालंकार किसी भी परीक्षा में आज तक पूछा नहीं गया, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मुख्यतः अलंकार है जो किसी भी सिलेबस में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक एक अलंकार की परिभाषा और इसके कंसेप्ट को हम लोग ध्यान से सीखेंगे और इसके उदाहरण को भी सीखने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हमारा अलंकार कैसा है। एक हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, एक हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार, एक हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, एक हम लोग पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार, एक हम लोग पढ़ेंगे विप्सा अलंकार। ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन होता है, ये यमक और श्लेष में कंफ्यूजन होता है, इसे हम कंफ्यूजन पॉइंट में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि कौन सा कंफ्यूजन होता है श्लेष और यमक में होता है। ठीक है, अर्थालंकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है, दृष्टांत अलंकार, विरोधाभास अलंकार। इन सब के अर्थ क्या होते हैं, इन सबके मतलब क्या होते हैं, इन सबके परिभाषा क्या होते हैं, इन सबके उदाहरण क्या होते हैं, बिल्कुल 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 अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और एकदम शानदार कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि एक भी यहाँ से क्वेश्चन गलत ना। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई, पहला आप लोग अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। ठीक है, देखिए इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए और हेडिंग लगाइए अनुप्रास अलंकार। हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार का पहला अलंकार है, इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। ठीक है, जब किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए एक ही वर्ण की उत्पत्ति बार बार की जाती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र शब्द की उत्पत्ति बार बार हुई है, र वर्ण की उत्पत्ति बार बार हुई है, यही वर्ण इस काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। जैसे ध्यान से देखिए, चारू चंद की चंचल क्रीड़े खेल रही थी जलतल में, तो इसमें जो च वर्ण है ना, चारू चंद्र की चंचल क्रीड़े, ये च वर्ण है, ये काव्य की शोभा बढ़ा रही है, इसलिए ये जो है ये हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा मेरे साथ आप लोग लिखिएगा कि जब किसी काव्य या पंक्ति को, ठीक है, अनुप्रास अलंकार में लिखिएगा कि जब किसी काव्य या पंक्ति को, काव्य या पंक्ति की, जब किसी काव्य या पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए एक ही वर्ण की उत्पत्ति, एक ही वर्ण की उत्पत्ति, एक ही वर्ण की उत्पत्ति
ठीक है, ये परीक्षा में लिखे जाने वाला परिभाषा है। ठीक है, आपको कहीं भी सर्च नहीं करना है कि हमें ये वाला परिभाषा है, ये लिखे ना लिखे, मैं आपको वही परिभाषा लिखवा रहा हूं। मैं पूरे सर्च करके मेरे भाई, मैं पूरे पूरे कंटेंट को बना के आपको समझा रहा हूं कि कौन कौन सा परिभाषा आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी काव्य या पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए एक ही वर्ण की उत्पत्ति बार बार हो, ठीक है, कितनी बार हो, बार बार हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां अनुप्रास अलंकार, ठीक है, होता है। उदाहरण में लिखिएगा, एक उदाहरण बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही छोटा सा है, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, राजा राम। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एक पंक्ति है, ठीक है, एक काव्य की एक पंक्ति है, और इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जो इस काव्य की शोभा बढ़ा रहा है, इस काव्य के पूरे आभूषण को हो रहा है, इस काव्य को पूरे सजा दे रहा है? कौन सा है? र शब्द है, रघुपति राघव राजा राम। तो ये बात ध्यान से देखिएगा कि जब किसी काव्य को या पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए एक ही वर्ण की मेरे भाई वर्ण होना चाहिए, शब्द नहीं होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। यहाँ पे र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है। तो इस मतलब इस काव्य या इस पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए कौन सा शब्द है? र शब्द है, इसलिए इस काव्य की शोभा बढ़ गई है, तो वो हमारा कौन सा अलंकार होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। कितना आसानी से समझ में आया? अरे यस या नो बोलो मेरे भाई, तो बोलोगे हाँ भैया। एक और उदाहरण लिख दीजिए, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। बहुत सारे लाखों परिभाषा हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे च शब्द है, यहाँ भी च शब्द है, यहाँ भी च शब्द है। ये जो च शब्द का क्रम है ना, ये इस पंक्ति की शोभा बढ़ा दे रही है, इसलिए ये जो अलंकार होगा, ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ण उत्पत्ति कर रहा है? च वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, आपसे ये भी पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो ये 5 प्रकार है। ये बस पांचों प्रकार को हम यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार ऐसे लिखिएगा, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो लिखिएगा, छेकानुप्रास, जहां शब्द छेक छेक के आए, मतलब एक एक वर्ण के बाद में एक एक वर्ण छेक छेक के आए, मतलब दो दो शब्द, दो दो वर्ण जब पास पास में आते हैं, वहां पे छेकानुप्रास होता है। ठीक है, एक है छेकानुप्रास। ठीक है, एक हमारा है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जब एक ही शब्द मिलते जुलते उच्चारण में आते हैं, वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक है, एक वृत्त्यानुप्रास है, एक श्रुत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है। ठीक है, और एक हमारे पास है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। एक है अंत्यानुप्रास, और एक हमारा है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, तो ये 5 प्रकार है। ये 5 प्रकार ध्यान रखना क्या क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन आपसे दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई अलग दे देगा, तो आप वहां पे कंफ्यूजन मत होना। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग बढ़ते हैं यमक अलंकार और सरेस अलंकार क्या होता है, ये बात ध्यान से देखिए। दूसरे अलंकार की ओर चलते हैं, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगला देखिए, अब हमारे पास कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार और श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप लोग लगाइए, यमक अलंकार। ठीक है, देखो यमक और श्लेष में हमारे पास कंफ्यूजन होता है, इसलिए इधर के साइड में मैं आपको यमक बताऊंगा, इधर के साइड में मैं आपको श्लेष बताऊंगा। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप लोग लगाइएगा, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब क्या होता है?
ध्यान ध्यान से देखिए, यदि वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए, इसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जब उसमें दो शब्द आए और दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी सजना शब्द दो बार आया है और इसके अर्थ दोनों अलग अलग है। जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मतलब बेर एक फल हो गया और बेर हमारे पास क्या हो गई, एक जो खाने का टाइम होता है वो बार। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, एक कनक धतूरे की बात की गई है, एक कनक सोने की बात की गई है। काली घटा का घमंड घटा, यानी एक बादल का बात की गई है, एक घटने की बात की गई है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए परिभाषा मेरे सामने। यमक अलंकार, ठीक है, जब काव्य में दो समान शब्द आएंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, लिखिएगा, जब काव्य में दो समान शब्द आएंगे, दो समान शब्द आएंगे, ठीक है, और उन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, जब काव्य में दो समान शब्द आएंगे और उनके अर्थ अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, तो वहां लिखना है ऐसे, यमक अलंकार होगा, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण में देखिए, सबसे बढ़िया उदाहरण है जो आपके समझने के लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे एक बेहतरीन उदाहरण लिखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द, मतलब यहाँ पे दो शब्द आए, शब्द की बात की जा रही है, दो समान शब्द। यहाँ पे इस लैंग्वेज को देखिएगा, दो समान शब्द आएंगे, तो सजना है मुझे सजना के लिए। अब इसमें कौन कौन से दोनों समान शब्द हैं, यमक अलंकार में सिर्फ दो समान शब्द आएंगे। सिर्फ ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी काव्य हो, दो समान शब्द आएंगे और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे ये सजना है तो ये सजावट है, इस सजना का मतलब क्या है, सजावट है। और इस सजना का मतलब है कि मान लो उसका कोई पति है, मान लो उसको मेरे भाई उसका कोई प्रेमी है, ठीक है, मान लो उसका कोई प्रियतम है, तीनों हो सकते हैं, इन तीनों के अलावा तो कोई नहीं हो सकता। तो सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब मैं सजूंगी इसके लिए, अपने सजना के लिए। तो एक सजना का अर्थ अलग है, एक सजना का अर्थ अलग। बात समझ में? एक और परिभाषा लिखिए, एक और उदाहरण लिखिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 लिखिए ऐसे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, घटा, घटा का मतलब हो गया बादल, इस घटा का मतलब क्या हो गया, बादल। और इस घटा का मतलब क्या हो गया, इस घटा का मतलब हो गया घटना। तो जो काला बादल है ना, उसका घमंड घट गया, जो काला बादल था जो बरसने के लिए गरज रहा था, उसका घमंड घट गया। तो काली घटा का घमंड घटा, तो एक का मतलब है बादल, एक का मतलब होता है घटना। ठीक है, अच्छा आपके बुक में जो है, आपके किसी भी बुक में देखिएगा, आपको वहां पे एक जरूर आपको मिलने को देखेगा, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार। बहुत ही चर्चित है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। ये भी हर एक परीक्षाओं में अक्सर करके ये पूछा जाता है। ठीक है, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार। तो इस कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब क्या होता है, सोना। और इस कनक का मतलब होता है धतूरा, धतूरा यानी किसकी बात की जा रही है, भांग की। एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा यानी भांग की। तो जो भांग पी लेता है वो बौरा जाता है, और जो सोना ले लेता है वो पछताता नहीं है। जिसके पास खूब ज्यादा सोना भी हो जाए तो भी वो पागल हो जाता है, जिसके पास खूब सारा भांग पी ले वो भी पागल हो जाता है। दोनों बात तो एक ही है मेरे भाई, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, नीचे देख रहे हैं, एक और उदाहरण लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यमक अलंकार इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। एक और उदाहरण मेरे भाई आप लोग लिखिएगा,
ठीक है, मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं कि ये सभी उदाहरण सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां भी बेर है, यहां भी बेर है, तो एक बेर का मतलब हो गया कि ये बेर फल की बात की जा रही है, और एक का बेर का मतलब ये टाइम की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है। तो जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, समझ आ रहा है, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बात समझ आ रही है, तो ये 3 बेर है, वो 3 समय है। ठीक है, एक और परिभाषा, एक और उदाहरण है, सारंग ले सारंग चली। तो सारंग का मतलब होता है स्त्री, सारंग ले चली मतलब घड़ा, तो एक स्त्री, सुंदर स्त्री अपने घड़े को लेकर चल चली। तो ये 4 ऐसे जो है एग्जाम्पल, जो आपके कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या कोई भी आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हो, आपको देखना ये चीज आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है। अगला हेडिंग लगाइए आप लोग। हमने दूसरा अलंकार पढ़ लिया यमक अलंकार, अब हम पढ़ेंगे तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए इसमें फर्क क्या होता है। देखिए श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार हमसे यह कहता है कि किसी भी काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, यानी 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द एक ही बार आया है, इसको हमने 3 जगह पर लिखा हुआ है, और इस तीनों जगह पर अलग अलग अर्थ है। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 समान शब्द आएंगे, लेकिन श्लेष अलंकार में 2 से अधिक हो सकते हैं। श्लेष अलंकार में 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन यमक में सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो यमक में 2 होंगे, श्लेष में 2 से अधिक होंगे। बात समझ में आई? लिखिए आप लोग श्लेष अलंकार। ठीक है, जब काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, परिभाषा लिखिए, जब काव्य में एक शब्द, ठीक है, एक ही बार, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, मेरा फेस भले ही नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन आप यहां से ध्यान से देखिए, जब काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन प्रयोग के अनुसार प्रयुक्त होता है, लेकिन प्रयोग के अनुसार, लेकिन प्रयोग के अनुसार 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, ये परिभाषा में खुद लिखा हूं। ठीक है, आप इस परिभाषा को किसी भी एग्जाम में आप लिख सकते हो। 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, होता है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण लिखिए, बहुत ही चर्चित उदाहरण है इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही हमारा उदाहरण करता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, एक कवि व्यभिचारी चोर वाला भी है, एक ये वाला भी है, तो इसको समझ लोगे मेरे भाई तो वो भी समझ लोगे। रहीमन पानी राखिए, ठीक है, बिन पानी सब सून, ठीक है, पानी गए न उबरे, ठीक है, मोती मानुष चून। अब ध्यान से देखिए, पानी शब्द कितने बार आया, 3 बार आया है। पानी शब्द यहां भी है, पानी शब्द यहां भी है, और एक पानी शब्द यहां भी है, लेकिन इन पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। जैसे ध्यान से, रहीमन पानी राखिए, यहां पे सम्मान की बात की गई है, अपने सम्मान और इज्जत की ठहर रखिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के आटा नहीं गूंथा जा सकता। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, एक पानी की बात की गई है, मोती मानुष चून मतलब चमक की बात की गई है। तो पानी शब्द का 3 बार उपयोग किया गया है, एक पानी सम्मान के लिए,
एक पानी जो आटा गूंथते हैं उसके लिए, और एक पानी जो मोती जब चमकते हैं ना, मोती जो गले में पहना जाता है, मोती माला, उसमें जो चमक होती है उसके लिए। तो पानी शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया? एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे दो अर्थ निकलेंगे, यहाँ पे दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। जब दो से अधिक अर्थ निकल जाएंगे तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे हमारे अलंकार क्या होंगे? श्लेष अलंकार हो। कितनी बार पानी का प्रयोग किया गया है? 3 बार। एक पानी, ठीक है, 2 और 3। अब इस पानी का मतलब, तीनों का मतलब ध्यान से समझिएगा। एक पानी का सम्मान की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सम्मान की बात की गई। एक पानी का मतलब हो गया चमक की बात की गई है। एक पानी का मतलब होता है जो चमक की जाती है, चमक, चमक का मतलब होता है ना कितना चमकीला है। और एक पानी का मतलब खुद जल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जल की बात की गई है। अब कहां पे कौन सी बात की गई है? जहां सम्मान की बात की गई है वहां पे मनुष्य की सम्मान की बात की गई है, ठीक है। चमक की बात कहां की गई है? मोती वाले जगह पे। इस मोती वाले जगह पे जो पानी है ये मोती माला की जगह बात की गई है, ठीक है। और एक जल की बात की गई है, बिन पानी सब सून। इसका मतलब होता है आटा के लिए। जब आटा आप गूंथोगे ना, आटा के लिए, तो उसमें पानी की जरूरत होगी। बिना पानी के आटा नहीं गूंथा जा सकता। तो ये तीनों पानी का अर्थ क्या है? अलग अलग। यहाँ पे 2 अर्थ निकलेंगे, यहाँ पे 3 अर्थ निकलेंगे, ठीक है। तो ये है श्लेष अलंकार और ये है यमक अलंकार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलना भैया बिल्कुल नहीं परेशानी। आज हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसे मेरे भाई ध्यान से नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे और पांचवें अलंकार की ओर, ठीक है। देखिए, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 2 अभी भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार किसके उदाहरण है? शब्द अलंकार के हैं, ठीक है, प्रकार है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो अगला हेडिंग आप लोग लगाइए वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, ये चौथा अलंकार है, ठीक है। शब्द अलंकार का कौन सा अलंकार है? चौथा अलंकार है। देखो, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जैसे मैं वक्ता हूं और आप क्या है? श्रोता है। मैं कह कुछ और रहा हूं, आप सुन कुछ और रहे हो। मैं कह कुछ और रहा हूं, आप सुन कुछ और रहे हो, ठीक है। मैं बोला रुको मत जाओ, और मैं आपसे ये कहा रुको मत जाओ। शब्द तो एक ही है लेकिन कहने का तरीका क्या है? अलग है। तो इसका मतलब है कि मैं कह कुछ और रहा हूं, आप सुन कुछ और रहे हैं। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान देना। तो ऐसे लिखना वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। लिखना जब वक्ता श्रोता को कुछ कहे, जब वक्ता श्रोता को कुछ कहे और श्रोता कुछ और समझ ले, वहां लिखना, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे कृष्ण जी द्वार पे खटखटाते हैं, राधिका जी कहती हैं कौन है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधे में हरि। लेकिन राधिका जी कहती है यहाँ वानर का क्या काम? इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे ध्यान से देखिए, बहुत ही चर्चित उदाहरण है, ठीक है। चर्चित उदाहरण है, ध्यान से देखिए। राधिका जी कहती हैं कि कौन द्वार पर, कौन द्वार पर? तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधे में हरि, राधे मैं हरि। मैं कौन हूं? मैं हरि हूं। लेकिन राधिका जी क्या कहती है? क्या वानर का यहां काम? क्या वानर का यहां काम? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे राधिका जी कहती हैं कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी कहते हैं कि राधे में हरि हूं। तो राधिका जी कहती हैं कि यहाँ वानर का क्या काम? इसका मतलब जो संस्कृत में आप पढ़ेंगे ना, तो वरी हरि का मतलब होता है वानर। हरि का मतलब क्या होता है? वानर। तो राधिका जी कहते हैं यहाँ पे वानर का क्या काम है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इतना ही आप लोग लिखिए वक्रोक्ति अलंकार में, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार, ठीक है। जब हम लोग अलंकार पढ़ ही रहे हैं तो क्यों इन दोनों अलंकार को छोड़ के पढ़ेंगे?
अरे साथ ही साथ इसको पढ़ते हुए चलेंगे तो हमारे जब नोट्स रहेंगे तो उसमें सब कुछ रहेगा तो मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एक एक क्रम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए ये विप्सा अलंकार क्या होता है। विप्सा अलंकार वहां पे होता है जैसे जब हम कोई काव्य में कोई शब्द को अत्यंत आदर के साथ कहते हैं, वहां पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे आप लोग कहते हो हर हर महादेव, राम राम, शिव शिव, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसमें हम एक प्रेम के भाव छुपे हुए होते हैं, उसमें प्रेम के भाव छुपे होते हैं, अत्यंत आदर के साथ उस भाव को हम कहते हैं, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, विप्सा अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए विप्सा अलंकार और लिखिए कि जब अत्यंत आदर के साथ, लिखिए जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, वहां विप्सा अलंकार होता है, वहां विप्सा अलंकार होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए उदाहरण में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं मेरे भाई आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना, आप किसी और को भी समझा सकते हो ये चीज, ठीक है। जैसे हरे हरे कहते हैं ना, हरे हरे, राम राम कहते हैं ना, हर हर महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना राधे राधे, राधे राधे। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बहुत ही प्यार से कहते हैं, वो सब शब्द किस में आएंगे, विप्सा अलंकार में, ठीक है। तो कैसा लगा ये शब्दालंकार, कैसा लगा आपको शब्दालंकार। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अर्थालंकार। ये हमने क्या पढ़ा है, पूरा शब्दालंकार, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है। अब हम जो अगला नोट्स बनाएंगे वो है अर्थालंकार का, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए अर्थालंकार में पहला उपमा अलंकार, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा अलंकार है, ध्यान से देखिए। आगे देखिए अगला हेडिंग लगाइए आप लोग उपमा अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार है ये, अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार अर्थालंकार का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में यही हमारा उपमा अलंकार दिया गया है, ठीक है। तो क्लास 10th वाले जितने भी लोग यदि आप देखेंगे तो ये उपमा अलंकार को ध्यान से देखिएगा, आपके सिलेबस में ये चीज है, ठीक है। 12th में भी है, 12th में तो सभी अलंकार को पढ़ना है, लेकिन 10th में आपको ये वाला अलंकार आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखो उपमा का मतलब होता है तुलना, किसी से किसी की भी तुलना की जाती है। यदि मेरी तुलना किसी और व्यक्ति से यदि आप लोग करेंगे तो मतलब क्या है, आप किसी की तुलना मुझसे कर रहे हैं, तो यही हमारा उपमा अलंकार है। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उपमेय किसे कहते हैं ये भी ध्यान से देखिए, जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना हो उसे हम उपमेय कहते हैं। मेरी तुलना हो रही है तो मैं क्या हो जाऊंगा, उपमेय। जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना हो उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं क्या होते हैं, ठीक है। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मेरे भाई लिखिए उपमा अलंकार का हेडिंग डालिए और परिभाषा लिखिए कि जब उपमेय की तुलना, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमान से की जाती है, की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा आपको समझ में आएगा उदाहरण से। जैसे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कर, कर का मतलब होता है हाथ, कमल, कमल का मतलब होता है फूल, कर कमल के समान सुंदर है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मतलब मेरा जो हाथ है ना, ये जो हाथ दिख रहा है ना, ये जो हाथ है ना, ये कमल के समान सुंदर है। मेरा हाथ कैसा है, कमल के समान सुंदर है। तो किसकी तुलना की जा रही है, हाथ की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए ये उपमेय हो जाएगा, जिससे तुलना कर रहा हूं वो उपमान हो जाएगा, और जो दोनों की बात की जाए, जो दोनों की बात की जाए वो हमारा होता है साधारण धर्म। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, कर, कर का मतलब होता है हाथ, ऐसे लिख देना, कर का मतलब क्या होता है हाथ,
कर का मतलब क्या होता है? हाथ। तो कर का मतलब हो गया हाथ। तो ये हाथ हमारा क्या हो गया? ये जो हाथ है हमारा, जिसकी तुलना की जा रही है, मेरे हाथ की तुलना की जा रही है, तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मेरा हाथ क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, ठीक है। किससे तुलना की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो कमल हमारा क्या होगा? जिससे तुलना होती है वो हमारा क्या होता है? उपमान होता है, ठीक है, उपमान होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब होता है जो गुण उपमेय और उपमान दोनों के लिए समान हो। मतलब हाथ भी सुंदर है, कमल भी सुंदर है, मतलब ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है? साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म है। ये बात मेरे भाई ध्यान देना कि साधारण धर्म वो चीज होता है जो दोनों की विशेषता बताए। मतलब हाथ भी सुंदर है, कमल भी सुंदर है, यानी दोनों के गुण को यदि कहीं एक पर बताया जा रहा है तो वो क्या है? हमारा कर सुंदर है। ऐसे देखो, ये हमारा हाथ भी सुंदर है और ये हमारा कमल भी सुंदर है, दोनों की एक ही जगह गुण बताई जा रही है, वो हमारी क्या है? सुंदर है। और वाचक शब्द किसे कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं सम, सा, सी, से, सरिस, समान, ये सब आते हैं, इसे वाचक शब्द कहते हैं। मतलब ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो समान शब्द आया है ये वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द। आप देखिए आपके बुक में, कोई भी बुक आपके पास हो, आपके सामने ये जरूर आपको चारों चीज होगा। अगर ये चारों चीज होती है तो इसे कहते हैं पूर्णोपमा। पूर्णोपमा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर ये चारों चीज किसी पंक्ति में होते हैं इसे पूर्णोपमा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जैसे देखिए एक और हम आपके सामने एग्जाम्पल लेकर, झील सी गहरी आंखें, झील सी गहरी आंखें। मेरी आंखें तो झील सी नहीं है, आपकी है मेरे भाई। आप बताइए कि इसमें क्या है। देखो एक एक चीज को प्रैक्टिस करके चलेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं फटाफट फटाफट भागते हुए जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम अच्छे से ही पढ़ के चलेंगे। यहां से देखिए, झील सी गहरी आंखें, तो मेरी आंखें तो झील सी नहीं है। आप अपना देखिए आईना लेके कि मेरी आंखें झील सी है कि नहीं है। अब इसमें बताइए उपमेय क्या है, इसमें बताइए उपमान क्या है, इसमें वाचक शब्द बताइए, साधारण धर्म बताइए। आप बोलोगे भैया कि, एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको आता है कि नहीं। तो बोलोगे भैया मेरी जो आंखें हैं वो झील सी गहरी है, तो मतलब तुलना किसकी की जा रही है? आंखों की तुलना झील से की जा रही है। एक बार सुनिए ना, झील सी गहरी आंखें मतलब मेरी आंखें झील के समान है। इसका मतलब आंखों की तुलना किससे की जा रही है? झील से की जा रही है। तो जिसकी तुलना हो, मतलब आंख की तुलना की जा रही है, तो आंख हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय, ठीक है। किससे की जा रही है? झील से की जा रही है, तो झील बेचारा हमारा हो जाएगा उपमान, उपमान, ठीक है। देखो आंख भी गहरी है, झील भी गहरी है, जो दोनों का गुण कहीं और बताया जाए वो हमारा कहलाता है साधारण धर्म या समान धर्म। दोनों एक ही चीज कहते हैं, इसे साधारण धर्म कहते हैं। और सी, सी का मतलब हो गया सा, सी, से, समान, ये सब क्या है? वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। मेरे भाई हर एक छोटा सा छोटा बच्चा भी यदि देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपके सामने एक और चीज दे रहा हूं, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोल गया। जब मैं उस लड़की को देखा तो मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोल गया। डोल गया मतलब डोल गया। तो इसका मतलब ये बताइए कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसका इसमें क्या क्या चीज है? तो पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया। अब बताइए इसमें कौन कौन से, आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए। तो आप बोलोगे भैया कि जो पीपर का पत्ता है, ठीक है, पीपर का पत्ता किसकी तुलना की जा रही है? मेरा मन, मेरा मन। तो मेरा मन, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो मन हमारा क्या हो जाएगा? मन हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। किसके समान डोल गया मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, मन की तुलना किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से कर रहे हैं, तो पीपल का पत्ता हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और सरिस, सा, सी, से, सरिस, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द। पीपर का पत्ता भी डोल गया, मन भी डोल गया, दोनों डोल गए, यानी ये डोलना शब्द क्या होगा? साधारण धर्म होगा। अब ये बताइए कि आपको कौन सा चीज नहीं समझ में? यह है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है।
ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा अलंकार है, उसे भी हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसे नोट कर लो, ठीक है, फिर हम रूपक अलंकार के चलते हैं। देखिए, अगला अलंकार हमारे पास है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक, रूपक का मतलब होता है कि जब एक वस्तु का रूप किसी दूसरे वस्तु को दे दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने माता से कि हे माता, मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, मतलब मैं तो चंद्रमा के समान खिलौना लाऊंगा। मतलब मेरा खिलौना ऐसा होना चाहिए जो चंद्रमा के समान होना चाहिए। मतलब खिलौने का रूप किसको दे दिया गया? चंद्रमा को दे दिया गया। आप एक पंक्ति पढ़े होंगे, चरण कमल बंदो हरियाई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी पुली बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। पढ़े आप लोग तो बोलोगे हाँ भैया। उसमें एक पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरियाई, मतलब मेरा जो चरण होना चाहिए, मेरा जो चरण होना चाहिए वो कमल के समान होना चाहिए। तो चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो जब एक वस्तु का रूप दूसरे वस्तु को दे दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? लिखिए परिभाषा आप लोग, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप अपने किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, जब एक वस्तु का रूप, जब एक वस्तु का रूप किसी दूसरे वस्तु को दे दिया जाता है, किसी दूसरे वस्तु को दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, जब एक वस्तु का रूप दूसरे वस्तु को दे दिया जाता है, या यहां पे कह सकते हैं कि जब उपमेय को, ये सब एक ही में है, ठीक है, अलग मत लिख देना। जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है, जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, उदाहरण में लिखिएगा, मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, चंद्र खिलौना लय हो। लय हो का मतलब, हे माता, मैं तो चंद्रमा के समान खिलौना लाऊंगा। मतलब मेरा खिलौना कैसा होना चाहिए? चंद्रमा के समान होना चाहिए। मेरा खिलौना कैसा होना चाहिए? चंद्रमा के समान होना चाहिए। यानी खिलौने का रूप किसको दे दिया गया? चंद्रमा को दे दिया गया। बात समझ में आ रही है? भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। श्री कृष्ण जी अपने माता से हट करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, मैं ऐसा खिलौना लूंगा जो चंद्रमा के समान होना चाहिए। मतलब मेरे खिलौने का रूप कैसा होना चाहिए? चंद्रमा के समान होना चाहिए। जैसे चंद्रमा ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो मेरा खिलौना ऐसे होना चाहिए जैसे चंद्रमा हो। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे, एक और उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, एक भूल भी जाएगा तो आपके पास एक रहेगा, चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई, हरि राई होगा, हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। इसका मतलब हो गया कि हे प्रभु, मतलब सूरदास जी अपने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी चरण रूपी कमल की बार बार वंदना करना चाहता हूं। यानी कहते हैं कि जो आपका चरण है ना, जो आपका चरण है ना, वो कमल के समान है। तो जो चरण की तुलना किससे की गई है? चरण का रूप किसको दे दिया गया है? कमल को दे दिया गया है। चरण का रूप किसको दे दिया गया है? यहाँ पे कमल को दे दिया गया है। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, क्लियर हो गया? लिखिए, और अगला चलते हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, या मैं देख लेता हूं जगह यदि है, मैं उत्प्रेक्षा अलंकार को यहीं पे लिख देता हूं, है जगह। ठीक है, देखिए तीसरा लिखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार को लिख देना ऐसे नीचे, आसान। अब आसान का मतलब ये हुआ कि ये बहुत आसान है, बस इसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या कहेंगे? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
उत्प्रेक्षा अलंकार में प्राय मनु मानो मनो जनु जानो का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई भी काव्य होगा उसमें ये चीजें जरूर लिखी होती है, मनु मानो मनो जनु जानो जनहु, ये सब चीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अड़ुर रंग का घड़ा, तो मानो शब्द जुड़ा हुआ है ना, पहचान में आ गया ये कौन सा अलंकार है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, बात समझ में? देखिए लिखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय और उपमान, क्या कहेंगे, जब उपमेय और उपमान में समानता के कारण, समानता एक होने के कारण, समानता के कारण, ठीक है, एक होने की संभावना की जाए, एक होने की संभावना यानी कल्पना, संभावना यानी कल्पना, ठीक है, कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके ट्रिक में लिखवा देता हूं, इसमें प्रायः, ठीक है, ऐसे लिख लेना, मनु, ऐसे मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको ये हाईलाइटेड लगे कि नहीं ये शब्द होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। इसमें प्रायः मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप ऐसे अपने एग्जाम में लिखोगे ना, यकीन मानना बेस्ट करके आओगे मेरे भाई, ये बात ध्यान देना। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा ना तब आप मेरे को याद करोगे कि नहीं मेरे भैया सच में आपने मुझे कुछ अच्छा चीज पढ़ाया था। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण, अरुण का मतलब लाल रंग का घड़ा, अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर वैसे फट गया मानो लाल रंग का कोई घड़ा फट गया हो। तो इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें मानो छुपा हुआ है, इसमें मानो दिख गया ना। मैंने क्या कहा था कि इसमें प्राय मनो मानो मनहु जनो जानो जनहु इन सब का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसे काव्य में यदि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा है और ऑप्शन में कह दिया कि कौन सा अलंकार है, तो आप वहां पे बताइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो मनहु जनु जानो का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। तो मेरे भाई इसे थोड़ा नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार की ओर। आगे देखिए, अगला हेडिंग आप लोग लगाइए संदेह अलंकार। देखिए, संदेह अलंकार तब उत्पन्न होता है जब दो चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि तुम रो रहे हो या हंस रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस दुनिया में यदि मतलब वो रोएगा या हंसेगा पता ही नहीं चलता है कि हंसते हंसते रो देगा या रोते रोते हंस देगा। तो इसका कहने का मतलब है तुम रो रहे हो या हंस रहे हो, अभी मन में संदेह है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, तुम यह काया है या उसी की छाया है, मतलब तुम वही हो या तुम्हारा कोई हमशक्ल है। तो इसका मतलब जब वास्तव में कहीं मन में संदेह होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, दो चीजों को पहचानना यदि मुश्किल हो जाए तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान से लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये अलंकार। ठीक है, स्टार बना लेना, इसको लिखना, हेडिंग लगाना संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वहां उत्पन्न होता है, ठीक है, जहां संदेह अलंकार वहां उत्पन्न होता है जहां दो चीजों में, कितने चीजों में मेरे भाई, दो चीजों में, ठीक है, दो चीजों में भेद करना मुश्किल हो जाए, दो चीजों में
पहचानना मुश्किल हो जाए, भेद से बढ़िया लिखो पहचानना, दो चीजों में पहचानना मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। ठीक है, यहां पे आगे लिख लेना, इसमें प्राय या अथवा अथवा कीवा, कीवा संस्कृत का शब्द, प्रयोग किया जाता है। ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, उदाहरण में लिखिए, तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? कंफ्यूजन है, संदेह है। ठीक है, देखिए, यह काया है या उसी की छाया है, या उसी की छाया है। यह काया है या उसी की छाया है। ठीक है, अगला लिखिए, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है। बहुत ही आसान आसान उदाहरण है। ठीक है, ये मैं सब खोज के आपके लिए यहां पे लिखवा रहा हूं। यह सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। नारी बिच सारी है, बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा का मतलब हो गया कि जैसे ध्यान से देखिए, हम हैं और आप हैं। ठीक है, आप मान लीजिए, आप मतलब जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक मतलब गहरे दोस्त हैं। ठीक है, हम आपको मतलब आपके संग मार्केट जाते हैं, आपके संग क्रिकेट खेलते हैं, आपके संग पढ़ाई करते हैं, आपके संग स्कूल में जाते हैं। मान लीजिए आप हमारे सामने अगर आ गए, थोड़ी सी दूर पे है, हम आपको देख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि आप वही हो या कोई और हो। तो जब मन में भ्रम पैदा हो जाए, भ्रम, संदेह अलग है, भ्रम अलग है। संदेह में या तो हाँ होता है या तो ना होता है, लेकिन भ्रम में किसी जीव, सजीव की बात की जाती है। भ्रम पैदा होता है किसी सजीव में। तो जब भ्रम पैदा हो जाता है तो वहां पे कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, भ्रांतिमान अलंकार। ये चौथा हो गया। पांचवा लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार देखिए, जब उपमेय को भ्रम के कारण लिखिए, जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए, उपमान समझ लिया जाए। भ्रम अलग चीज है, कंफ्यूजन अलग चीज है। ठीक है, कंफ्यूजन अलग चीज है, भ्रम अलग चीज है। भ्रम मस्तिष्क में होता है। ठीक है, कंफ्यूजन का मतलब हो गया, कंफ्यूजन भी मस्तिष्क में होता है, लेकिन उसमें समस्या का हल नहीं होता है। और इसमें पता है लेकिन फिर भी वहां पे कंफ्यूजन रहता है। जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए तो वहां, ठीक है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, इसका बेहतरीन उदाहरण लिखिए कि चंद्र समझकर चकारे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। चंद्र समझकर चकारे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। उदाहरण लिखिए, ठीक है, चंद्र समझकर चकारे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। मतलब चंद्र का मतलब चंद्रमा समझकर जो पक्षी है, वो तुम्हारे जो पंछी होते हैं, वो तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं। दौड़ते 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 क्या होता है कि एक जगह जाके वो थक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो चंद्रमा समझकर जो चकारे हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे क्या होते हैं? दौड़ते हैं। तो एक भ्रम पैदा हो जाता है। किसी वस्तु को देख लिए होंगे, किसी बल्ब को देख लिए होंगे और उसी के पीछे पीछे पक्षी चल रहे होंगे, वो चंद्रमा समझकर। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक?
तो ये लिखिए संदेह अलंकार और लिखिए भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। अगला अलंकार लिखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार को पढ़ने में वाकई में बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। जैसे हनुमान जी के पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी तब तक सारे लंका वाले जल गए और सारे निशाचर भाग गए। मतलब अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारे जलकर भाग गए और सारे लंकावासी भी भाग गए। एक और उदाहरण इसका बहुत ही खतरनाक है। जैसे देखिए, हाथ में तलवार देखी वीर की तो सैकड़ों हाथी बेहोश गिर पड़े। मतलब किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाएगा, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाएगा कि उसी अलंकार को हम लोग किसमें कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार में कहते हैं। कि हाथ में तलवार देखी वीर को, हमारे हम वीर हो गए, हमारे हाथ में से तलवार देखे, सैकड़ों हाथी मतलब 100 हाथी पूरे के पूरे क्या हो गए? गिर गए, बेहोश हो गए। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? ठीक है, लिखिएगा कि जब किसी व्यक्ति वस्तु, जब किसी व्यक्ति वस्तु या किसी चीज की प्रशंसा करने के लिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। बढ़ा चढ़ाकर मतलब खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब ये अतिशयोक्ति अलंकार देखिए क्या है। ठीक है, देखिए उदाहरण में लिखिए, हाथ में तलवार देखी वीर की तो, हाथ में तलवार देखी वीर की तो सैकड़ों हाथी बेहोश गिर पड़े। सैकड़ों हाथी बेहोश गिर पड़े, बेहोश गिर पड़े। ठीक है, एक और लिखिए, चर्चित उदाहरण है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। लंका सारी जल गई। ठीक है, गए निशाचर भाग। तो ये दो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक महाराणा प्रताप की बात की जाती है, जिसमें महाराणा प्रताप कहते हैं कि बीच में बहुत बड़ी नदी है, इसको कैसे पार किया जाएगा, तब तक पता चलता है कि उनका घोड़ा उस पार चला जाता है। तो ये भी बात बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। ठीक है, दो उदाहरण है, दोनों उदाहरण ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिएगा, यह है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके बाद है एक अगला हेडिंग लगाइए, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार। देखिए, विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध होने का आभास होता है, उसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। वास्तव में विरोध नहीं हो रहा, जैसे मतलब कि कोई, मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, सामने से कोई हमको ढकेल नहीं रहा है, ये सामने से हो गया प्रत्यक्ष रूप से, और एक हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेम एक मीठा जहर है। मतलब जो प्रेम है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, ये एक मीठा जहर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये क्या है? ये विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या है? विरोधाभास अलंकार। तो लिखिएगा कि जहां वास्तविक विरोध ना होकर, जहां वास्तविक विरोध मतलब सामने से विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन
समझ रहे हैं ना, अंदर से वो विरोध होना चाहिए। जब वास्तविक, जहां वास्तविक विरोध, जहां वास्तविक विरोध न होकर, जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे लिखिए उदाहरण में इसके लिखिए, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का अभाव होता है वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, बहुत सही है। उदाहरण लिखिए एक प्यारा सा, प्रेम एक मीठा जहर है। प्रेम एक मीठा जहर है। जब प्रेमी छोड़ के चला जाए तो प्रेमिका उदास हो जाती है भाई, एकदम दिल में आग सी लग जाती है। और जब प्रेमिका छोड़ के चल जाए तो प्रेमी भी वैसे ही हुई स्थिति में हो जाता है। ठीक है, तो एक मीठा जहर, एक ऐसा जहर, एक मीठा जहर है। एक ऐसे जहर पीते हैं और एक अंदर से जहर है, तो ये मीठा वाला जहर है। ठीक है, तो अंदर से विरोध होने का आभास होता है, उसे हम विरोधाभास अलंकार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रतीप अलंकार। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतीप अलंकार। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रतीक अलंकार में क्या होता है कि यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। यानी उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, और यहां पे होगा उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। यानी चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ठीक उसका उल्टा हो गया। मतलब ये हो गया कि जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पे उपमा अलंकार, जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है वहां पे प्रतीप अलंकार। यानी हम कह सकते हैं, लिखना, प्रतीप अलंकार क्या होता है? यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, और भी इसमें लिख सकते हो, यह उपमा अलंकार का क्या होता है? उल्टा होता है। जहां उपमान को लज्जित, पराजित, हीन, क्या लिखना? जहां उपमान को लज्जित, पराजित, हीन बनाने के लिए, जहां उपमान को लज्जित, पराजित, हीन बनाने के लिए उपमेय की श्रेष्ठता दी जाती है। बहुत ही शानदार परिभाषा, इससे आसान कोई भी परिभाषा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उपमेय की श्रेष्ठता दी जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, प्रतीक अलंकार है। लिखना, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। ठीक है, लिखना, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। ठीक है, अब चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है, ठीक उसका उल्टा हो जा रहा है। यानी ये अच्छा बताया जा रहा है कि खराब बताया जा रहा है? बोला तो क्या है कि जहां उपमान को लज्जित पराजित किया जाए, मतलब मुख क्या है? मुख खराब हो गया, चंद्रमा अच्छा हो गया, तो चंद्रमा मुख के समान क्या हो गया? सुंदर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रतीप अलंकार हो गया। एक मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसके बाद भी कोई अलंकार है? एक है दृष्टांत अलंकार। लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, देखिए दृष्टांत अलंकार क्या होता है। ठीक है, देखिए, एक उसके बाद होता है मानवीकरण अलंकार। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो पहले हम मानवीकरण पढ़ लेते हैं। मानवीकरण छोटा सा अलंकार है। ठीक है, जब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से की जाती है वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हंसता हुआ हवा, हंसती हुई हवा, तो हवा क्या है? निर्जीव है। हंसता हुआ क्या मतलब? एक बार देखिए कि हवा हंस सकता है, कभी नहीं हंस सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे हम उसकी क्या करते हैं? निर्जीव को सजीव बना के हम उसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो वो चीज हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, लिखिएगा,
मानवीकरण अलंकार में, इस अलंकार में निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, ठीक है, मान लिया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब एक लिखिएगा उदाहरण में, हंसती हुई हवा। हवा हंस सकती है? नहीं, लेकिन उसको क्या मान रहे हैं, सजीव मान रहे हैं। दोनों निर्जीव है लेकिन उसको हम सजीव मान रहे हैं। जैसे क्या हो गया, हंसती हुई हवा, ठीक है। लिखना, यमुना जी गुनगुना रही हैं। यमुना जी गुनगुना रही हैं, गुनगुना रही हैं। तो मतलब जब यमुना नदी का यदि प्रवाह तेजी से हो गया तो उसको हम कह रहे हैं, अपने भाषा में करें कि यमुना जी गुनगुना रही है, ठीक है। देखिए, यदि हम कहें रोता हुआ आसमान, रोता हुआ आसमान, आसमान रो सकता है? कभी नहीं रो सकता, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, मानवीकरण अलंकार कर रहे हैं, आसमान, ठीक है। कह सकते हैं दुखी ताजमहल। ताजमहल किसका प्रतीक है, दुख का है, तो दुखी ताजमहल। तो मतलब इसको हम क्या मान रहे हैं, ताजमहल को सजीव मान रहे हैं। तो जब इस अलंकार में निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए दृष्टांत अलंकार क्या होता है। देखिए, दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है कि मिलते जुलते शब्द होने चाहिए, ठीक है। बिंब प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि मिलते जुलते शब्द होना चाहिए। दो तलवारें एक म्यान में नहीं हो सकती है, ये क्या है, मिलते जुलते शब्द है। तो जब ऐसे अलंकार में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, उसे हम दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। देखिए, लिखिएगा, उपमेय और उपमान के, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता बताते हुए उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी, बिंब प्रतिबिंबित को भिन्नता होते हुए भी मिलते जुलते शब्द को, मिलते जुलते शब्द को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत अलंकार कहते हैं, कहते हैं। जैसे एक एक उदाहरण लिखना आप लोग, ठीक है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। बस बात समझ में आया? अब बताना भाई कि आपको कैसा लगा। आपको मैंने पूरा स्टार्ट से अलंकार को चालू किया है और यहाँ पे अंत तक पूरे अलंकार को मैं खत्म किया हूँ सिंगल वीडियो में, ठीक है। सिंगल वीडियो में पूरा स्टार्ट से लेके अंत तक पूरा खत्म किया हूँ। आप यदि यहाँ तक नोट्स बनाए होंगे ना, एक बार जब भी आप नोट्स को इस पढ़ेंगे ना, या अपने एग्जाम में जाने से पहले से रिवाइज करेंगे ना, यकीन मानना पूरा बेस्ट करके आओगे, ठीक है। बात समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में। सब कुछ मैंने आपको पूरा योगदान दिया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अपना ख्याल रखना और अच्छे से रिवाइज करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।